सत्संग खुराक है आत्मा का। आत्मा रोजाना सत्संग से 2 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, जितने समय हो उतना लेकर सुनो रोजाना। क्यों? इससे क्या होगा कि हमारे मन पे जो पुराने जो संस्कार जमे हुए हैं ना, जो बेकार जमे हुए हैं, वो दूर निकलते हैं। धीरे 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 वो डूबते हैं और ये उसमें जमते हैं। इसलिए सत्संग का महाराज यहाँ कह रहे हैं, कह सुन सत्संग तो गुरु आन, तो गुरु को समझने सत्संग सुनो। तो सत्संग की कृपा करते हैं ब्याज महाराज, उनकी कृपा से पर वस्तु समझ में आ जाए, जब देव कितना सुख है। या सुख में इतने स्वामी जी जो सत्संग है इतने सर्वोपरि, इसमें जब साधन अवस्था में भी सुख है, जब साधन है जहाँ हमारे पूरे, जब तो सुख है ही है, लेकिन साधन अवस्था के साधन में भी हम सुख है। भोजन में भोजन दियो, भजन जो सुख रास, भजन सुख रास। ये सुख आप देखो, अभी हम गाया कितना सुखदायी भजन, उनके भाव को समझ में, उनके प्रियालाल कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे रसग्रस्त रहे हैं, तब उसको सुख को हम अनुभव करें, हमारे मन को सुख मिलेगा और हमारे मन सुख मिलेगा, प्रियालाल सुखी होंगे। ऐसा भजन है, ऐसा भजन और कहूँ, बड़ा सुंदर सुखदायी भजन है। तो अब भोजन में भोजन दो, जब भोजन भूख लगे भोजन कर लो, नींद लगे सो लो, भजन में लग जाओ। भजन कैसे हो? सुखदायी भजन, ये नित्य के लिए का भजन है। नित्य की बिहार कोई आहार है, बिहार कोई शुभ भजन है, बिहार कोई सेवा है, सब कुछ बिहार की। तो इसलिए सत्संग का होना बहुत जरूरी है। सत्संग का मर्म आप जो बोलते तो वाणी है, वाणियों में समुद्र है, पर लेकिन समझ में नहीं आए। जब तक किसी के मुख से समा नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आ सके। समझ में जब आ जाए, हमने पहले हम खूब पढ़ते वाणी नहीं समझ में आती, तो कुछ कृपा भई अब इसको समझ आ रही, तो कृपा धीरे धीरे कृपा करते हैं फिर भी। और चलो कहाँ याद, हरि नाम को आलस कत करत हेरे, काल फिरत सरसांधे। बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ियो फिरत है कांधे। हीरा बहुत जवाहर संचय भया, कहाँ भयो हस्ती दर बांधे। कहे श्री हरिदास महल में बनीता बनी, थारी भई एको न चलत, जब आवत अंत की आंधे। समस्त दयालुन के शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज जीवन को अति आवश्यक कर्तव्य बताते भये बोले है कि हरि के नाम लेने के लिए तुम आलस काय को करी रही हो है। तुम्हें भली भांति यह सोचना चाहिए कि काल समय असमय को कछु विचार नहीं करे। अपनी धनुष पे बाण सांधे तुम्हारे कंधा पे ही बेचो है। जाके आगे न तो तिहारे विशाल धन की, न महलन में रूप जौवन भरी बनीता आदि काहू की नहीं चलेगी। याते नाम सदृश महाविचित्र धन को कबहू मत भूलो। आपके कथन से यह स्पष्ट हुई है कि हरि को नाम लेते ही रहेगो तो कालहू तुम्हारो कछु बिगाड़ नहीं सकेगो। और साक्षात श्री बिहारी जी महाराज को सहज प्राप्ति कर लेवेगो। हरि को नाम को आलस, हरि के नाम को आलस। या संसार में हरि का नाम ही मुख्य है, और जो सुख जो हम देख रहे हैं और संसार जिस सुख में डूब रहे हो वो सुख नहीं है। शरीर छूट जाएगा, शरीर तो बच जाएंगे। हम धन कमाने में लग रहे हैं, महल बनाने में लग रहे हैं, तिमंजला बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, और बच्चों तक के सोच रहे हैं अरे क्या करें। तो अब ये देखो, मरना सबको पड़ेगा। कितना भी धनी है, धन छोड़ जाए और लोग फिर बाद धन खावे। तो इसीलिए धन में ध्यान दो, संसार सुख में ध्यान मत दो, हरि के नाम को रट लगाओ। हरि के नाम में ही उनके नाम, उनका गुण, उनका सत्संग, उनकी वस्तु, उनका भजन ये मिले। यही हमारा धन है, ये धन है हमारा। उनके स्वामी के नाम ही धन है, इसको कमाओ, इसमें मत दो। तो ये बड़ा मौका मिला है। देखो स्वामी जी महाराज कितने दयालु।
ये नित्य विहार भगवान वैकुंठ अधिपति ब्रज के बुद्धराज भगवान श्री कृष्ण, इनको भी दुर्लभ है, इनको भी नहीं प्राप्त। और इनको और किसी पंच ऋषियों ने भजन किया, घोर तपस्या के, कितने समय करते करते उन हड्डी के पहाड़ लग गए, 5 पहाड़ बन गए, 5 ऋषि 5 पहाड़ बन गए। देखो कितनी तपस्या करी, उन्हें काम आ गई उनकी नित्य विहार। नित्य विहार किसी को प्राप्त नहीं था, सच है, किसी के नज़र में नहीं था, वो किसी जानकारी नहीं किसी की, पर उनको नित्य विहार किसी के द्वारा मिल गए, सब सुन में मिल गया। नित्य विहार लीजो ले, तो जब भगवान आते प्रसन्न होकर दर्शन कर देने के लिए नित्य विहार मांगते, तो भगवान बोलते नित्य विहार वहाँ पे देने की सामर्थ्य नहीं, हमारे पास में नहीं है, हमको भी नहीं मिल रहा नित्य विहार, तो कर दिया देंगे। तो बात ये कितने पहाड़ लगे, कृपा हुई स्वामी महाराज की, जब उनको नित्य विहार देने वचन दिया तो वे 550 वर्ष बीत गए, ज़्यादा दिन ना हो, ताज़ा ही बात है। राजपुर में स्वामी महाराज प्रकट हुए, राजपुर में 5 ऋषि वो पर जन्म लियो ने, जपना, भगना, भीला, गुर्जन और गंगाधर, ये 5 उनकी कृपा से आज हम नित्य विहार की बात कर रहे हैं। और जो नहीं जानते नित्य विहार क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण तक ही सबकी पहुंची, इनको सर्वोपरि मानते थे, सर्वोपरि है ही वे सब थे उस समय में, सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण ही है। को बने ब्रजराज को रास विलास, सबसे बड़ी उपासना रास विलास की है। जो भागवत है, भागवत पुराण है, 5 अध्याय रास के, भागवत के 5 प्राण माने जाए, मुख्य माने जाए। तो ये मैं मुख्य चीज रास है, तो कोई बने रास विलास को बने ब्रजराज को रास विलास, अनंग रंग हरिदास के एक सेज किया। तो तो भगवान श्री कृष्ण को सखा रूप में भजन करे, कोई वात्सल रूप से करे, कोई शांत भाव में करे, और कोई मधुर भाव में करे, कोई गोपी भाव में करे। तो लेकिन यहाँ तो उपासना रस की है, अनंग रंग हरिदास के, यहाँ काम केली की सुख की, जो नित्य विहार को सुख है, वह की उपासना। को बने ब्रजराज को रास विलास, अनंग रंग हरिदास एक सेज किया। जहाँ भजन काय को एक सेज को केली को, हमारे प्रिया प्रीतम नित्य केली का अवलोकन करते रहे, उन्हीं का ही कोटान कोट ब्रह्मांड में वही छाया हुआ है। तो वो जैसे कोट ब्रह्मांड विराजा राधे, बिहारी महाराज कह रहे हैं, प्रियाजो तुम्हारा यही सुख, यही प्रेम, कोटान कोट मन अनगिनती ब्रह्मांड में विराज रहा हो, सब जगह ये रस है। इसमें कहूँ थोड़ा है, कहूँ ज़्यादा है, कहूँ कैसा है, सब तारतम्यता है, अंतर्भाव है, लेकिन है ये रस। तो जो सर्वोपरि रस है वो स्वामी जी महाराज को है। बिहारी दास संतोष कहे, बैठो सकर सुमेर। बिहारी दास जी कह रहे हैं, हम सबसे संतोष कर लियो, राम देव देवता थे, राम चंद्र की उपासना थे, भगवान श्री कृष्ण की उपासना थे, सब संतोष करके हम एक ऊंचे, सबसे ऊंचे पर्वत चोटी है पहाड़ की, वहाँ बैठे हैं। सूझे सिर दास से ऊंचे नीचे ढेर, और हमको सब उपासना मालूम है कौन कितना बड़ा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, सब दिखाया। तो इसीलिए जो उपासना सबसे श्रेष्ठ है। तो ये कह रहे हैं, हरि के नाम आलस के मत, हरि के नाम लेवे में आलस मत करो। क्यों कि हमको मरना है, अभी काल हमारे कंधा पर बैठे हो रहे हो, कब तक उस दे हमको, जब काल आवेगो, जब एक उपाय चलेगी, रोग के रूप भोग में काव भोग में काव में, एक कोई दवाई नहीं चलेगी। तो इसलिए कहिए काल फैसला साधे, तो स्वामी जी के नाम लेवे में आलस मत करो। तो और कोई तो धन कमावे लग रहे हैं,
का भाई हस्तीदार बांधे, कोई हाथी बांध रहा हो घर पे, कोई तिमंजना बना रहा हो, कोई रेस्टोरेंट बना रहा हो, कोई अपने बच्चान के लिए कितनी कितनी इमारत बना रहे हो। तो ये सब यहाँ के खेल, ये माया का खेल है। तो ये कहिए कहा भाई सोच, तो हाथी बांध रहे, घोड़ा चला कर हाथी बांध रहे हो, तो कहा भाई हो कहीं से एक वो तरफ आप आगे महल बनता में ठारी भाई, तुम्हारे महल में एक तो सुंदर स्त्री है, रसम खूब और हाथी घोड़ा है, धन संपत्ति है, खा भाई। जब काल आवेगो तो कोई काम नहीं आवे, काल के आगे काल की कुछ ना चलेगी, सब धरे रह जाएंगे। और एक ये भाव यहाँ पे ये उठे कि एक जब महल कहीं से महल बनता ठारी भाई, एक कौन मतलब का आगे अंत की आगे। जब हम प्रियाजू के महल में सखी भाव में जा ठाड़े होंगे, सखी भावना करेंगे, तो काल की जो अंत की आदि आवेगी, काल की एक ना चलेगी, हम स्वामी मिल जाएंगे। कहूँ कार न ख्याल कर डर, कहूँ कार न ख्याल कर डर, भूल न तंत्र सकत निहार। जब हम स्वामी जी के शरण में रहेंगे तो काल की माया की कोई भी गम नहीं जाएगी। तो ये कहिए वो सर्ग हो हरिदास की, माया छुबे न छाओ, कुंज बिहार लाडली बेग गएगी बात। स्वामी हे स्वामी मना आप शरण, शरण त्यारे सीधा, शरण त्यारे सीधा। जब कोई आफत आवे तुरंत बोलो, तो स्वामी सादा संग करेंगे। इसलिए ये अभ्यास करना है हमको कि हर समय स्वामी शरण में है। जब स्वामी शरण में रहेंगे तो माया को, काल को, महाकाल को कोई जोर न चले, अहंकार भी हमारे पास नहीं आवेगा। इसलिए सत्संग में सब बातें ये तो कहूँ तुम बात कहें कि हरि के नाम को नाम लेते रहो, नाम समाज गाओ, या सत्संग सुनो, चाहे माला करो, नाम उनके नाम को याद करते रहो। तो ये महाराज बार बार यही बात जोर दे रहे हैं कि ये बड़ा मौका मिला है, इस मौके मत चूको। तो हम सब मिल करके अब ये कभी भी ऐसी क्रिया मत करो जो हमारे नाम में, हमारी सेवा में विघ्न हो। आज सब में अपनों उनके भाव में डूबे रहें, तुरंत रंग में लगे रहें। तो आज पद आया हो, कितना सुंदर पद है। तो प्यारी जू सहज मन हृदय, हे तो प्यारी जू की लाल जू, प्यारी जू की मनोहार कर रहे हैं, उनकी कृपा मना रहे हैं। हे प्यारी तुम्हारा कैसा सुख है, जो नेक में मेरे मन को नेक में तो मोहित करके दे। और उपासना में ये सुख ना है, ये तो नित्य है। और विशेषता कहा है कि नित्य नवीन नवीन नव 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 बरस हो जाए। प्यारी जू जब देखो तेरे मुख तब तुम नव नव लागत। लाल जू भी थके थे, सब ठाकुर के ठाकुर है बिहारी महाराज, वो भी प्रियाजू के मान आगे लज्जित हैं, वो भी उनके पार नहीं पा रहे बिहारी महाराज स्वामी प्रियाजू के बुलंद की। प्यारी जू टोपे तो संग्रह छबिन को, छबिन कितनों तुम संग्रह कितने के इकट्ठी कर रखे, कितनों भंडार जो रखे हो तो बीच में नहीं आओ। अभी अभी अब यह सुख लियो, फिर नव दिखा रही, फिर याद भूल जाएगी, फिर नव दिखाऊंगी। नव लाल जू प्यार को नहीं, और बहुत व्यथित हैं, श्रीमत हैं कि प्रियाजू धन्य ऐसे तुम्हें। अब यहाँ में कितनी बात अभी अभी बात तो बात है इन पदन को हम भाव समझे, जब देख कितना सुख है मिले। तो ये जीते जीव बिहारी महाराज मिले हैं हमको, अब उनको लाल राम है, लाल कैसे राम है इन पदन के द्वारा, इन भाव समझ करके हम गाते रहें, चिंतन करते रहें, इनको हमारा सुख मिलेगा, हमको हमारा सुख से प्रिया लाल सुख मिलेगा। असली भजन उनका यही है।